कि एकलव्य जब नाम रखा गया सर तो थोड़ा अप्रीतिकर लगा। एकलव्य की जिंदगी बहुत बुरी गुजरी थी सर। हमारे यहाँ झाझा, बेलाटांडी, रामनगर, पश्चिमी चंपारण, अघौड़ा, खामखुर्द, कैमूर में 3 स्कूल हैं सर। इन तीनों स्कूल की आपको कहूँ हालत तो मौलिक और आधारभूत संरचना नहीं है, शैक्षणिक और स्टाफ की कमी है, शैक्षणिक सामग्रियों की कमी है कि गैर आदिवासी बच्चों के समकक्ष इनको भी वो तमाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर दिए जाएं, हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि गैर आदिवासी बच्चों और इनके बीच की जो गैप है वो खत्म हो सके। हाशिए के वर्गों के लिए अगर हम कोई पहलकदमी लेते हैं तो उसमें हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में मैं कहूँ सर, आज के एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा जा रहा है सर, उसको एनएफएस करार दिया जा रहा है। वर्गों को लेकर के हमारी चिंता जमीन पे नहीं उतरेगी तब तक हवाई बातें होंगी। हमारा बजट, हमारी नीतियां बिल्कुल रेटोरिकल अंदाज में लोगों के समक्ष जाएगी, उन सब के लिए कि आपकी शिक्षा, आपके अवसर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक हो तो मैं आपके माध्यम से पहले तो धन्यवाद करूं कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संदर्भ में जो बिहार में हैं उनके लिए आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, जब इसकी स्थापना हुई थी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था, तो उसमें इस बात की एक कोशिश थी कि गैर आदिवासी बच्चों के समकक्ष इनको भी वो तमाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर दिए जाएं, हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि गैर आदिवासी बच्चों और इनके बीच की जो गैप है वो खत्म हो सके। सबलीकरण इसका एक दूसरा हिस्सा था सर। हमारे यहाँ झाझा, बेलाटांडी, रामनगर, पश्चिमी चंपारण, अघौड़ा, खामखुर्द, कैमूर में 3 स्कूल हैं सर। इन तीनों स्कूल की आपको कहूँ हालत तो मौलिक और आधारभूत संरचना नहीं है, शैक्षणिक और स्टाफ की कमी है, शैक्षणिक सामग्रियों की कमी है और उसके बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। हाशिए के वर्गों के लिए अगर हम कोई पहलकदमी लेते हैं तो उसमें हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सर, एक छोटी टिप्पणी करूंगा। इस सदन में पहले भी कहा है कि एकलव्य जब नाम रखा गया सर तो थोड़ा अप्रीतिकर लगा। एकलव्य की जिंदगी बहुत बुरी गुजरी थी सर, बहुत दंश झेलना पड़ा था। और आज के दिन में मैं कहूँ सर, आज के एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा जा रहा है सर, उसको एनएफएस करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब एक सामूहिक चिंता के आधार पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमने कोई ऐसी व्यवस्था विकसित की है तो उस व्यवस्था में हमारे सरोकार परिलक्षित हों, क्योंकि जब तक हाशिए के समूहों, वर्गों को लेकर के हमारी चिंता जमीन पे नहीं उतरेगी तब तक हवाई बातें होंगी। हमारा बजट, हमारी नीतियां बिल्कुल रेटोरिकल अंदाज में लोगों के समक्ष जाएगी। ये सदन वो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सदन की कि एक संदेश दे, आदिवासी हो, पिछड़े हो, दलित हो, उन सब के लिए कि आपकी शिक्षा, आपके अवसर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक हो तो गणना भी कराई जाए। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत।